अक्सर मेरे चैनल पर क्राइम की स्टोरी सुनाता हूँ और जिसमें कातिल, पुलिस और कोर्ट कचहरी इन सब की बातें रहती है। लेकिन आज का जो कहानी है दो ऐसे शख्स, दो ऐसी महिला का है जिन्होंने एक बड़ा क्राइम होने से रोका। ना केवल क्राइम होने से रोका बल्कि 8 नवजात जो बच्चे रहते हैं, बच्चे से भी छोटे, इसीलिए उसको हम लोग नवजात बोलते हैं, 8 नवजातों का उन्होंने जान भी बचाया। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक बहादुरी की कहानी सुन रहे हैं। दरअसल ये कहानी जो है झारखंड में एक पलामू जिला लगता है और उसी पलामू जिला में एक मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज आता है और उसी मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में पिछले शुक्रवार की बात है। सब चीज़ सुबह से ठीक चल रहा था। डॉक्टर आ रहे थे राउंड में और मरीजों को देखने के बाद जो है उनको उनके बीमारी और उनके कंडीशन के हिसाब से दवाई दे रहे थे। जो ए शिफ्ट में नर्सें आई रहती है, उसके बाद फिर बी शिफ्ट में नर्सें आती है, चेंज होता है उन लोगों का ड्यूटी। और बी शिफ्ट की जो नर्स रहती है वो फिर नाइट तक 10 बजे तक रहती है और फिर नाइट में जिन नर्सों का ड्यूटी रहता है वे लोग अपनी ड्यूटी में तैनात होती है। ज़्यादातर हॉस्पिटल हमारे देश में जितने भी हैं 9 बजे के करीब में जो सारी नर्सें रहती है, डॉक्टर का राउंड हो गया रहता, तो जैसे डॉक्टर सजेस्ट किया रहते उन लोगों को उसी हिसाब से खाना और पीना होने के बाद जो है दवाएं देती है। जिन लोगों का कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल रहता है उन लोगों को उस हिसाब से वो नर्सें ट्रीट करती है और उन लोगों पर सारी रात भी नज़र रखती है कि उन लोगों के हालात में अगर ज़्यादा गड़बड़ी हो तो तुरंत वे लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सके। और बाकी जो सामान रहते हैं उन लोगों को दवा दे देती है खाना खाने के बाद, जैसा डॉक्टर राउंड में प्रेस्क्राइब करके गए रहते हैं। तो उस मेदिनीनगर जो मेडिकल कॉलेज रहता है वह मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में भी उस शुक्रवार की रात नाइट शिफ्ट में जो 2 नर्सें थी जिनका नाम ममता त्रिशूल और दयानी ओरिया रहता है, ये दोनों नर्सें जो है उस हॉस्पिटल में थी और बाकी मरीजों को दवा वगैरह देने के बाद जो अपना वे लोग काम कर रही थी, रजिस्टर वगैरह सारा मेंटेन कर रही थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्टर वगैरह भी बहुत सारा मेंटेन करना रहता। और यह बताते चले कि मेदिनीनगर जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज जो है वह 2019 में बना था और 2019 में बनने के बाद जो है उस पलामू में एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी। तो वहाँ पर लोगों का दिन भर जो है काफ़ी आना जाना रहता है। बहुत सारे जो मरीज़ रहते हैं दिन भर वहाँ पर आते हैं और बहुत सारे मरीज़ वहाँ पर जिनको एडमिट होने का ज़रूरत रहता है डॉक्टर उसको एडमिट भी करते हैं। तो उसी शुक्रवार की रात में सारे लोगों को दवा और देने के बाद, देखने के बाद दोनों नर्सें अपना फाइल और रजिस्टर मेंटेन करी थी। दवा जो है नेक्स्ट सुबह के लिए तैयार करी थी। बहुत सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट में भी दवा देना रहता है, डॉक्टर जैसा प्रेस्क्राइब करके गए रहते कुछ टेस्ट के लिए। तो वे सारी चीज़ें में लगी हुई थी और तभी जो है दोनों नर्सें जब अपना अपना काम कर रही तो उनको दूसरे सामने के फ्लोर से जो है धड़ाम से एक आवाज़ आता है। उसमें से जो ममता त्रिशूल रहती है वह उस आवाज़ को सुन के तुरंत घबरा जाती है, अपने रूम से, अपने केबिन से बाहर निकलती है। उनको ऐसे लग रहा था कि किसी ने दरवाज़ा जो है काफ़ी ज़ोर से धक्का दिया है और उसी दरवाज़ा का जो आवाज़ उनके कानों तक आया। लेकिन इतने रात को कौन सा ऐसा शख्स होगा जो इतने ज़ोर से दरवाज़ा पटक रहा, मतलब धक्का दिया। दोनों नर्सें ड्यूटी में थी और हाल के वर्षों में जो कोलकाता में आरजे मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की वारदातें हुई, तो सारे डॉक्टर रात में भी जो रहते हैं, ख़ास करके जो लेडीज़ डॉक्टर या फिर नर्स रहती है वे लोग भी अलर्ट रहती है और अपने आसपास के जितने रूम या फिर फ्लोर रहते हैं उन सब पर भी वे लोग नज़रें रखे रहती है। तो उनको भी कुछ अटपटा लगता है ममता त्रिशूल को। वह तुरंत जो है उस फ्लोर पर जा कर के देखती है और जिस फ्लोर में जिस वार्ड से ये आवाज़ आई थी वह नवजात बच्चों का जो है वार्ड था। तो वहाँ जाकर वह देखती है कोई था नहीं। उसके बाद जो है वह तुरंत उस वार्ड के अंदर में घुसती है और जब अंदर घुसती है तो देखती है कि वहाँ पर जो एक हाई फ्लो मशीन है उससे भयानक आग लगा हुआ है। वह कुछ समझ नहीं पाती है। उस रूम में जो है 8 नवजात थे जो जिनका जन्म जो अभी 1-2 दिन या 3-4 दिन ही के करीब में हुआ है। वह कुछ समझ नहीं पाती और रात में ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं थे, ज़्यादा वहाँ पर गार्ड भी नहीं थे। वो अगर फायर ब्रिगेड या सिक्योरिटी को कॉल करती तो उस हिसाब से जो कंडीशन था आगे फैल रही थी और वहाँ पर नवजात बच्चे थे, उन लोगों का दम घुटने से मौत हो सकता था। इसलिए वह तुरंत जो है अपनी सहयोगी दयानी ओरिया को आवाज़ देती है। दयानी ओरिया जब वहाँ पर दौड़े दौड़े भागे भागे इनके आवाज़ से पहुँचती है तो वह भी देखते हैं कि जो आग काफ़ी
भयानक रूप ले रहा है। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो हाई फ्लो मशीन रहता है, दरअसल वह हम लोग जब सांस लेते हैं तो हाँ, सांस लेने में एक दम लगाना पड़ता है, एक हिम्मत लगाना पड़ता है। उस सांस लेने के हिम्मत को कम करने के लिए हाई फ्लो मशीन रहती है, जो एक काफ़ी फोर्स के साथ ऑक्सीजन हम लोगों के नाकों में छोड़ती है। इसीलिए आप बहुत सारा हॉस्पिटल में देखेंगे, खास करके जो नवजात बच्चों के लिए, कि जिनको पैदा होने के बाद जो है सांस लेने में तकलीफ़ रहती है, उन लोगों के दोनों नाक में पाइप लगाया रहता है और उसके साथ जो ऑक्सीजन एक फ़्लो के साथ उसके नाक तक पहुंचता है, ताकि जो है उनको जो सांस लेने के लिए दम लगाना पड़ रहा है वो उसका जो है प्रेशर को, उसके पावर को कम कर सके और आसानी से ऑक्सीजन जो है नाक के थ्रू उसके हृदय तक पहुंच सके। इसी के कारण हाई फ्लो मशीन जो है हॉस्पिटल में ना केवल नवजात बच्चों को बल्कि बड़े लोगों को भी जब कभी ज़रूरत पड़ता है वह लगाया जाता है। तो इसलिए जब दयानी आर्या भी वहाँ पहुँचती है, वह भी देखती है। फिर उसके बाद जो है दोनों जो नर्सें रहती है वह तुरंत जो है इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच बंद करती है उस वार्ड का, और वार्ड का इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद करने के बाद और हाई फ्लो मशीन का जो पावर सप्लाई रहता है उसको बंद करती है, ऑक्सीजन का जो पावर सप्लाई। उसके बाद जो है 8 नवजातों को दोनों नर्सें जो है अपने कंधे पर 4-4 करके उठाती है और तुरंत वहाँ से भागती है, दूसरे फ्लोर पर आती है, दूसरे रूम में उन जो 8 नवजातों को बेड पर लेटाती है और जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ था वहाँ पर ऑक्सीजन लगाती है। वापस जो है वे लोग उस फ्लोर पे जाती है जहाँ पर आग लगा हुआ था और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच और ऑक्सीजन का मेन स्विच बंद किया था। उसके बाद वे लोग जो आग बुझाने वाला यंत्र रहता है और बालू रहता है, उससे वे लोग उस मशीन पर स्प्रे करती है, फेंकती है और उसके बाद जो आग पर काबू पाती है। उसके बाद तुरंत जो है वे लोग जो है नज़दीकी थाना और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करती है और साथ ही जो उस हॉस्पिटल के जो है सिविल सर्जन रहते हैं, जो अधीक्षक रहते हैं, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। और उसके बाद जल्द से जल्द कुछ ही समय के बाद जो है उस हॉस्पिटल का अधीक्षक और थाना और फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक जो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया रहता है। और जब हॉस्पिटल का अधीक्षक पहुंचते हैं सीनियर डॉक्टर को, जब दोनों नर्सें इस वारदात के बारे में, इस हादसा के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर भी पहुंचते हैं, उस सारे 8 नवजातों का जो हेल्थ चेकअप करते हैं। तो लगभग सबका नॉर्मल रहता है। एक ही उसमें से जो बच्चा रहता है जिसका पहले से भी ऑक्सीजन चल रहा था, उसको वापस ऑक्सीजन में लगाया जाता है और सब चीज़ समान होने के बाद फिर उसी जो है स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट जो नवजात बच्चों के लिए रहता है, वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये 2 नर्स जिनका नाम ममता त्रिशूल और दयानी ओरिया था, यह दोनों नर्सों के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और अगर ये लोग उस समय सूझबूझ से काम नहीं लेती, अपने जो उन लोगों का कर्तव्य था उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने बच्चों को तुरंत वहाँ से उठा करके दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं करती, तुरंत जो है पावर सप्लाई का मेन स्विच बंद नहीं करती, ऑक्सीजन का मेन स्विच जो अगर ऑफ़ नहीं करती, तो शायद जो है वहाँ पर 8 बच्चों का दम घुटने के कारण जो है मौत हो जाती। उसके बाद जैसे ही अधीक्षक और बाकी जो है पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुँचते हैं पूरे हॉस्पिटल में, उन दोनों नर्सों का जो है ये सारे जो है हौसला और हिम्मत का बातें चारों तरफ फैल जाती है। सारे लोग जो है उस दोनों नर्सों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं और उन्हीं दोनों नर्सों के कारण जो है 8 नवजातों का जान बचा। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें 2 नर्सों ने अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी से आगे बढ़ करके 8 बच्चों का जान बचाया। ना केवल 8 बच्चों का जान बचाया बल्कि उस आग पर भी काबू पाया, नहीं तो अदरवाइज़ वो स्पेशल केयर यूनिट से बढ़ते बढ़ते वो दूसरे वार्ड तक भी पहुंच सकता था। ना जाने कितने मरीजों और कितने सामानों का जो है नुकसान होता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।